नमस्कार दोस्तों, कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 यहाँ लेते हैं। पहली 3 प्रॉब्लम प्रीवियस वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, यहाँ जी ऑफ एस जो आपका फॉरवर्ड फीड गेन होता है वो मेंशन किया है, दैट इज़ के डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 2, और बताया गया है कि आपका यूनिटी फीडबैक यूज़ किया गया है और जो आपका पीक टाइम है सेकंड ऑर्डर सिस्टम का वो 3 सेकेंड्स है और जो ओवरशूट है वो आपका 5% है। इस बेसिस पे आपको जीटा निकालना है, ओमेगा एन निकालना है और ये जो के वैल्यू है ये भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है और क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है। दोस्तों, अगर आपके इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई भी फीडबैक नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, उस केस में आपका जो आउटपुट इन एस डोमेन होगा और इनपुट इन एस डोमेन होगा, ये वैल्यू आपकी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कहलाएगी। यानी इस केस में जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो आपका जी ऑफ एस है। यानी गिवन क्वेश्चंस में ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया गया है। अगर दोस्तों साथ साथ ये भी बताया जाए कि यूनिटी फीडबैक भी अवेलेबल है, तो ये आपका फॉरवर्ड फीड पाथ था। इसके बाद यूनिटी फीडबैक का मतलब जो आपकी कंट्रोल्ड आउटपुट है वहाँ से इस समिंग पॉइंट पे जो इनपुट्स पे जाता है, यहाँ का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है फीडबैक नेटवर्क का वो 1 होगा। इसीलिए इसको हम यूनिटी फीडबैक कहते हैं विद नेगेटिव वैल्यूज़। तो दोस्तों, अगर आपको ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन अच्छे से आता है जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, तो इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, दैट इज सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ, वो क्या होगा, फॉरवर्ड पाथ जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई विद जी ऑफ एस विद 1, तो ये बनेगा ओवरऑल जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस। तो यहाँ दोस्तों ओवरशूट्स और टीपी और जीटा वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का स्टैंडर्ड इक्वेशन था वो आपका क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शंस का इक्वेशंस था। तो इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे पहले ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, दैट मस्ट बी इक्वल टू सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस, और नेचुरली ये आपका क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा। इसका मतलब हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस। जब हम दोस्तों जी ऑफ एस को इस फार्मूले में पुट करते हैं तो हमें कुछ इस टाइप से एक्सप्रेशन मिल जाते हैं, दिस इज के ओवरऑल डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर प्लस 2s प्लस के। दोस्तों, ये आपका ट्रांसफ़र फंक्शन होगा। अब सबसे पहला पॉइंट है, ओवरशूट्स आपको 5% दे रखा है। आपको पता है कि ओवरशूट्स क्या होता है, हमारा जो स्टडी स्टेट वैल्यूज़ है उससे मैक्सिमम कितना ऊपर हमारा आउटपुट रिस्पॉन्स पहुंच पाता है उसको ओवरशूट्स कहते हैं। 5% को दोस्तों हम 0.05 लिख सकते हैं, और ओवरशूट्स का जो डेरिवेशंस है वो भी हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू जीटा पाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस जीटा स्क्वेयर अंडर द रूट। तो दोस्तों, इस बेसिस पे हम अब यहाँ से जीटा फाइंड आउट करेंगे। जीटा आपका क्या है, डैम्पिंग रेशियो। तो दोस्तों, इसकी हेल्प से आप सबसे पहले क्या करोगे, टेकिंग log बेस टू ई यानी ln बेस टू ई ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि दोस्तों अगर हम log बेस टू ई लेंगे तो हमारी जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद हमारा जीटा मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो 0.05 है, अगर मैं इसका ln लूँ 0.05, ये वैल्यूज़ -2.99 है, ऑलमोस्ट इसको मैं -3 लिख सकता हूँ, और वहाँ दोस्तों होगा हमारा जीटा पाई डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 1 माइनस जीटा स्क्वेयर। इसके बाद दोस्तों अगर मैं नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद हम करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड्स स्क्वेयर लें तो 3 आपका बन जाएगा 9, और यहाँ बन जाएगा दोस्तों जीटा स्क्वेयर पाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 माइनस जीटा स्क्वेयर ब्रेसिस। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा 9 माइनस 9 जीटा स्क्वेयर, और यहाँ बन जाएगा दोस्तों जीटा स्क्वेयर इंटू पाई स्क्वेयर। अब दोस्तों 9 जीटा स्क्वेयर को आप राइट साइड लेके जाएं, ये बनेगा आपका
जीटा स्क्वायर कॉमन आएगा और यहाँ बनेगा पाई स्क्वायर प्लस 9। इसके बाद यहाँ स्पेस कम है तो हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों पाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ चेक कर लेते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई विथ 3.14, ये वैल्यू आएगी 9.85 प्लस 9, ओवरऑल वैल्यू ये बनेगी। इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, सो 9 डिवाइडेड बाय दिस आंसर यू विल गेट जीटा स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू 0.477। अब दोस्तों इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो जो आंसर है उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 0.69। ओवरऑल फर्स्ट हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमें मिल चुका है। जो डैम्पिंग रेशियो है, ओवरशूट्स अगर 5% है तो डैम्पिंग रेशियो आपकी 0.69 आपको मिल चुकी है। इसके बाद दोस्तों आपको दिया गया है पीक टाइम। पीक टाइम का फार्मूला हमें अच्छे से पता है। अगर हम मैक्सिमम ओवरशूट्स की बात करें तो उसके लिए फार्मूला होगा n पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा डी, और इस केस में दोस्तों n आपका 1 होगा, क्योंकि जो फर्स्ट आपकी पीक होगी वही मैक्सिमम पीक होगी। क्योंकि डैम्पिंग फैक्टर आपका नॉन जीरो वैल्यू है तो धीरे धीरे आपकी ऑसिलेशन रिड्यूस होती चली जाएंगी और आपका जो एम्पलीट्यूड है वो भी कम होता चला जाएगा। इसकी हेल्प से दोस्तों जो आपका टीपी है वो आपने 3 सेकेंड्स ले रखा है, दिस इज इक्वल टू 3 सेकेंड, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा डी। तो यहाँ से दोस्तों ओमेगा डी जो कि डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, वो बनेगा पाई डिवाइडेड बाई 3। तो दोस्तों जो पाई है वो 3.14 डिवाइडेड बाई 3, तो ओवरऑल वैल्यू होगी आपकी 1.046, राइट। अब इसके बाद आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है के। तो जो ओमेगा डी है, ओमेगा डी आपका डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन मल्टीप्लाई विद 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर द रूट। तो दोस्तों ओमेगा डी आपका यहाँ पे आ चुका है, दैट इज 1.046। ओमेगा एन आपको फाइंड आउट करना है, और दोस्तों 1 माइनस जीटा स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। जीटा है, जीटा स्क्वायर यहाँ आपका आ चुका है 0.477, तो 1 माइनस 0.477 और अंडर द रूट आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो ये बन जाएगा आपका 0.723। तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है ये बनेगी आपकी 0.723। यहाँ से दोस्तों आप ओमेगा एन निकाल सकते हो, जो ये 1.046 डिवाइडेड बाय दिस आंसर, ओवरऑल जो वैल्यू बनेगी 1.446, दिस इज रेडियन पर सेकेंड। और जो यहाँ ओमेगा डी मिला था आपको, ये भी दोस्तों आपका रेडियन पर सेकेंड ही होगा। अब दोस्तों ओमेगा एन भी आपका यहाँ आ चुका है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब आपसे पूछा गया है कि आप के वैल्यू फाइंड आउट करिए। दोस्तों ये जो आपका क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन था, इसकी जो डिनोमिनेटर स्टैंडर्ड इक्वेशन है एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस के, यानी अगर मैं इसको एक जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करूं तो जर्नल इक्वेशन बनेगी दोस्तों एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यानी जो के वैल्यू है वो आपकी ओमेगा एन स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से दोस्तों आप के वैल्यू क्या निकालोगे, के वैल्यू इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर, यानी ये जो आपकी वैल्यू मिली थी सिंपली आप इसका स्क्वायर करेंगे, वो वैल्यू बन जाएगी आपकी के वैल्यू। सो के मस्ट बी इक्वल टू 2.09 ऑलमोस्ट। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं कि आपका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशंस में आपका जो के है ये आपका एक कांस्टेंट गेन है। With help of these standards equation you have to find this constant values। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, और जो हमारी स्टैंडर्ड्स जर्नल इक्वेशंस हैं वो ट्रांसफ़र फंक्शन आपके क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शंस होते हैं। यूनिटी फीडबैक की हेल्प से क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शंस का फार्मूला दिखाया, इस फार्मूले में गिवन वैल्यूज़ को पुट किया तो ये हमें वैल्यू मिली। अब पीक टाइम का फार्मूला अप्लाई करो, ओवरशूट्स का फार्मूला अप्लाई करो, उस बेसिस पे ओवरशूट से हमें जीटा मिल गया,
पीक टाइम से दोस्तों हमें डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी मिल गई, इसकी हेल्प से हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिली और नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपकी स्टैंडर्ड्स फार्मूले के अकॉर्डिंग ओमेगा एन स्क्वायर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट होता है और यहाँ दोस्तों गिवन ट्रांसफर फंक्शन में k आपका कांस्टेंट है तो k वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर, तो फाइनली k वैल्यू आपकी 2.09 आपको मिली है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कुछ और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।